हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जब हम मिले थे वो टाइम पे हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू किया था। तो उसके ही बारे में उसके ही आगे का पार्ट हम अब देखने वाले हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने पहले बेसिक देखा था, जो लास्ट ईयर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा था, याद होगा आपने। तो हमने इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था 3.1 एक्सरसाइज। उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था और मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन आपको खुद होकर ट्राई करने को बोला था, फिर मैं यहाँ पे आपको निकाल के बताने वाला था। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls for the same kind for ₹1,300. Represent this situation graphically and geometrically. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल। जो क्रिकेट टीम के कोच थे उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे ₹3,900 के अंदर। फिर सेकेंड, वहां पे उन्होंने सेकेंड कंडीशन दी है कि उन्होंने शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, और फिर उन्होंने एक बैट और 3 बॉल खरीदे समथिंग ₹1,600 में, ₹1,300 में। तो हमको दोनों को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने कितने रुपए के सब खरीदा वो जानने से पहले अगर हमको पता चल जाए कि एक बैट और एक बॉल कितने का आता है तो हम पूरे का हिसाब लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ one bat equals to rupees X and cost of one ball equals to rupees Y. एक बैट की कॉस्ट ₹X है और एक बॉल की कॉस्ट ₹Y है। अब उसके बाद में उन्होंने कितने बैट और बॉल खरीदे? तो पहले इसमें बोला उन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे। अब एक बैट ₹X की आती है तो 3 बैट कितने रुपीस की आएगी? ऑब्वियसली 3 इंटू एक्स। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर पेन लेने गया, एक पेन ₹5 का आता है, 3 पेन कितने के आएंगे? ₹15। ऑब्वियसली 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो हमको यहाँ पे दिया है एक बैट है X की, उसने खरीदे 3 बैट, 3 इंटू एक्स। फिर उसने कितने बॉल खरीदे? आई थिंक 6 बॉल खरीदे, तो 6 बॉल्स। अब एक बॉल ₹Y का है तो 6 बॉल कितने रुपीस के होंगे? ₹6Y के होंगे। दोनों मिला के उसने कितने पैसे दिए? तो इसके 3X रुपीस, इसके 6Y रुपीस, दोनों मिला के उसने रुपीस दिए 3,900। देखो 3 इंटू एक्स, इतने रुपीस की बैट हुई, इतने रुपीस की बॉल हुई, टोटल कितने रुपीस दिए? तो टोटल उसने रुपीस दिए 3,900। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन की इसने क्या किया उसने? तो अब क्या किया? तो बैट जो थी सेकेंड कंडीशन की इसमें, तो एक बैट खरीदी। एक बैट कितने की होगी? ₹X की, एक बैट की कीमत है ₹X। और 3 बॉल खरीदे, 3 बॉल की कीमत है ₹Y। तो X + 3Y इक्वल्स होता है ₹1,300 उन्होंने दिया हुआ है वहां पे। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। यहाँ पे है X 3X + 6Y = 3,900, X + 3Y = 1,300। अब ये जो दो इक्वेशंस आए, इन दो इक्वेशंस को हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया, अब हमको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसके पहले बॉक्स तैयार करेंगे। पहले वाली इक्वेशन का बॉक्स तैयार करना है। यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन का आएगा 3X + 6Y = 3,900। अब देखो, पूरी इक्वेशन को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर डिवाइड कर दिया तो चलेगा, नहीं किया तो भी सिंपल हम इसके ऊपर से एक वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू, x इन टर्म्स ऑफ y -6y। अब 3 से इसको डिवाइड कर दो, x = 3,900 - 6y/3। हमने बोला था कि हमको x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ता है।
अगर मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला तो हमारा ये वैल्यूज आएगी। अब y इन टर्म्स ऑफ x भी निकाल सकते हैं हम, तो मैंने x इन टर्म्स ऑफ y निकालते टाइम पे ध्यान दो मुझे x को अकेला रखना है, x हमेशा अकेला रहना चाहिए। अब देखो ये 3 से 3900 डिवाइड होता है, 3 से 6 भी डिवाइड होता है, तो 3 को सेपरेट कर देते हैं। $1300 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, तब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। बॉक्स x y x कॉमा y, अब इसके अंदर वैल्यूज निकलेगी तो वैल्यूज में क्या आएगा, सबसे पहले y की कोई वैल्यूज रख के देखो। y की वैल्यू अगर हम रख देंगे 0, तो y अगर 0 रख दिया तो ये आएगा आंसर 1300, तो यहाँ पे आएगा 1300 कॉमा 0। अब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी 200, तो यहाँ पे आएगा 200 इंटू 2 400, 1300 माइनस 400 इज 900, तो 900 कॉमा 200। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी 500, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 500 1000, यहाँ पे 1000 माइनस 1300 300। तो ये वैसे हमको 3 वैल्यूज मिलेगी, हम ये 3 वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते टाइम पे ये जो नंबर्स है ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमको स्केल कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से लिख लो, ये लिखना हो गया आपका कि फिर हम आगे का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट राइट द कंप्लीट आंसर एंड देन वी विल सॉल्व। जिनके आंसर आए हैं वो इसको टैली कर सकते हो। Now graphically, अब हम ग्राफिकली जब लेंगे तब हमको स्केल कंसीडर करनी पड़ेगी। स्केल इसलिए कंसीडर करनी है क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 रुपीज। ये सब रुपीज में है, इसलिए हम यहाँ पे स्केल कंसीडर करेंगे ऑन एक्स, ऑन बोथ द एक्सिस। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे हम सेम ही लेने वाले हैं ना। ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। 1 सेंटीमीटर मतलब कितने रुपीज, 100। यहाँ पे आएगा 1 मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 एंड 1300। यह है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, यहाँ पे 0, यहाँ पे -100, यहाँ पे -100, यहाँ पे आएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600। हमने यहाँ पे वैल्यूज इतनी ली है क्योंकि हमारे वहाँ पे वैल्यूज 1300 तक है। अब हम देखते हैं, पहला है 1300, 0। अब ये जो वैल्यूज है मैं यहाँ पे ऊपर लिख के रख देता हूँ, 0, 900, 200 और 300, 500।
यहाँ पे हम पहले लेंगे 1300, तो ये पहली वैल्यू आएगी 1300, 0। सेकेंड 900, 200, यहाँ से 200 से जाएंगे हम 900 तक। 900 से ये आएगा हमारा 900, 200। नेक्स्ट है हमारा 300, 500, तो यहाँ से 300 और यहाँ से 500, जहाँ हमको पॉइंट मिलेगा वो 300, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हमको 300 चाहिए और यहाँ पे 500 चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 300 है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा गलत हो सकता है हमारा, हम अगर ध्यान देंगे नहीं तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 300 है और वाई कोऑर्डिनेट 500 है, इसलिए ऊपर से 500, यहाँ से 300। अब ये तीन वैल्यूज आई, ये तीन वैल्यूज को हमको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। अब वो मेरी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे स्केल इतनी परफेक्ट नहीं है, आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये वैसे आपका एक आंसर आएगा। अब आप दूसरे वाली लाइन जब निकालने जाओगे, जो आपका दूसरा इक्वेशन है आपका x माइनस 2y x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, ऐसा दूसरा इक्वेशन आया था। ये इक्वेशन के अंदर हम फिर से वैल्यूज निकालेंगे तो x इक्वल्स टू आएगा 1300 माइनस 2y। अब ये जो वैल्यू आई इसके अंदर अगर हम y की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो हमको कुछ वैल्यूज मिलेगी। हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो हमारे स्केल के अंदर ही आनी चाहिए। x y x y, अब अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, अभी मैंने पहले टाइम कुछ अलग रखे थे, यहाँ पे कुछ अलग वैल्यूज रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ 1, तो x की वैल्यू अगर 1 होगी, सॉरी x की y की वैल्यू अगर 1 होगी, y की वैल्यू अगर 100 होगी तो 100 टू द 200, यहाँ पे 1300, तो यहाँ पे आएगा 1100। फिर यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू रख दी 300 टू द 600, 700 आएगा। तो यहाँ पे अगर रख दिया मैंने 400, यहाँ पे आएगा 400, 4 टू द 8 दैट इज 500। तो हमको ये वैल्यूज मिल जाएगी। टू द 8, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए पहले यहाँ पे हमारा आएगा 1100, 100, यहाँ पे आएगा 700, 300 एंड देन 500, 400। ये वैल्यूज का अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू सबके सब ये लाइन के ऊपर ही लाई करेगी, क्योंकि देखो 1100, 1100 और 100, ये यहाँ पे 1100 है, यहाँ से हम 100 लाएंगे। ये हमारी जो लाइन है ये हमारा सब कुछ कहाँ पे लाई करेगा, ऑन दी सेम लाइन। ये जो लाइन है इसी लाइन के ऊपर आपके पॉइंट्स आएंगे और जो लाइन बनेगी, ये जो इक्वेशन है हमारा दूसरे वाले इक्वेशन की जो लाइन बनेगी वो इसके ऊपर कोइंसिडेंट रहेगी, इसी के ऊपर से वो जाएगी। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला इक्वेशन इसके ऊपर बनाना है और उसको ग्राफ के ऊपर तैयार करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको अल्जेब्रिकली सॉल्व करके देता हूँ, ग्राफिकली आपको घर पे करना है, इट इज दी होमवर्क फॉर यू। तो हम लास्ट क्वेश्चन अल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आप इसको अच्छे से देख लो और इसकी लाइन, आपकी जो स्ट्रेट लाइन है वो तैयार करो, दूसरी वाली उसके ऊपर ही कोइंसाइड होंगी, वो भी कोऑर्डिनेट निकाल के तैयार करो और फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करो।
लास्ट थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। जैसा अभी हमने सॉल्व किया था वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 160 रुपीज है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। अब उन्होंने जो बोला कि जो एप्पल है और ग्रेप्स है इनकी कितनी कितनी कॉस्ट हो रही है वो बताया। जैसे हमारा बैट और बॉल का था वैसे यहाँ पे है। उन्होंने सबसे पहले बोला द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप। हमको अगर 2 किलो और 1 किलो ग्रेप के भाव पता चलने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले 1 kg का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे 1 kg की वैल्यू पता है तो मैं आगे की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। हम बोलेंगे लेट द कॉस्ट of 1 kg apple is equals to ₹X and cost of 1 kg grapes is equals to ₹Y। कॉस्ट हमको पता चल गया, इसके ऊपर से हम ग्राफिकली इसको बना सकते हैं। ग्राफिकली जैसे देखो पहला है वहां पे उन्होंने दिया हुआ, ग्राफिकली के लिए पहली इक्वेशन आती है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। 2 kg एप्पल मतलब 2x, 1 kg ग्रेप y, दोनों को ऐड करेंगे कितने रुपीज हो रहे हैं 160। and the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes, 4 kg apples 4x and 2 kg grapes 2y is equals to ₹300। तो यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस तैयार किए हैं। इन दो इक्वेशंस को आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशंस आप अच्छे से लिख लो, इसको ग्राफिकली सॉल्व करो और उसको मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजो। जो आपको व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर आपको भेजना है। इनकेस आपके पास नंबर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इट इज माई व्हाट्सएप नंबर। अब इसके ऊपर आपके होमवर्क मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।